वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। जिसका पेपर हिंदी का अच्छा हुआ होगा वो लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं इंग्लिश के पेपर का। जैसा कि आपको पता है कि आने वाला इंग्लिश का पेपर आपका, जिसमें ग्रामर सेक्शन से आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं और उस 25 नंबर में 2 नंबर आपका नरेशन से आने वाला है। तो आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो यहां से 2 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 25 नंबर आपका ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है और उन 25 नंबर में 2 नंबर आपका नरेशन से आता है। केवल एक वीडियो देख लेने से ही, यही वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये मेरी गारंटी है। आपका नरेशन का क्वेश्चन किसी कंडीशन में गलत नहीं हो सकता। आज तुरंत ही आप 2 नंबर पक्का कर लीजिए आने वाले आपके एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए चलता हूं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पता है नरेशन, मैंने पहले ही बता दिया कि बेटा नरेशन से आपका ये 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें से या तो 1 या तो 2, यानी 2 नंबर आपका फिक्स है। यानी अगर मैं बात करूं ग्रामर सेक्शन की तो आपके इंग्लिश के पेपर में ग्रामर का 25 नंबर आता है और उस 25 नंबर में से 2 नंबर आपका नरेशन से आता है। अब यही अगर मैं यहां पर आपके सामने 3 सेंटेंस लिखा हूं, 3 डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख लीजिए, आपका 2 नंबर पक्का है, कोई काट नहीं सकता है। तो चलिए देखते हैं। नरेशन को हल करने से पहले, नरेशन को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान देना है। बात समझ में आने, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड टू मी आई विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years ago with you। बात समझ में आई। तो अगर बात की जाए रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने कहा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो किसी भी कंडीशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। अगर पास्ट में होता है यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंत में डी मिल जाता है तो आप समझ जाइएगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस भी बदलना है। अब आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो किस टेंस में है। तो यहां पर बात करें, आई विजिटेड, सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज हुआ यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस सेंटेंस है। और सेंटेंस की अगर बात करें तो सेंटेंस है असर्टिव। और असर्टिव में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम लिखते हैं सी और सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, सी टोल्ड मी। और आपका जब असर्टिव सेंटेंस होता है कंजक्शन आप दैट का यूज करते हैं। अब यहां आई, जैसा कि मैंने बताया था, यस ओ एन 1 2 3 यानी 1 फॉर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यस फॉर सब्जेक्ट के अनुसार, 2 फॉर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार, 3 फॉर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, एन फॉर नेवर चेंज। बात समझ में आई। तो सी टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट है सी और आई आपका सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी हो जाएगा क्या, सी। चूंकि मैंने बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आप पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे तो लग जाएगा क्या, हैड। उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, विजिटेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years एगो का मैंने कहा था आप बदल दीजिए किसमें, बिफोर में, और हो गया विथ। और यू आपके किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी तो यहां क्या हो जाएगा, मी। यानी मैं यहां पर आपके लिए जो सेंटेंस लेकर आया हूं ये आपका असर्टिव है, ये दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस केवल आपको असर्टिव और इंट्रोगेटिव रिवाइज करके जाना है, जहां से आपका 2 नंबर फिक्स है, कोई काट नहीं सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस में बदलने के मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आपको करना क्या है, कंजक्शन दैट। बस इतनी चीजें असर्टिव सेंटेंस में याद रखना है, कंजक्शन दैट लगाना है। क्या करना है, कंजक्शन दैट लगाना है। और प्रोनाउन को तो आपको बदलना ही है और टेंस आप बदलना जानते ही हैं, बस इतना ध्यान देना है। और जब
अब अगला सेंटेंस की बात करें तो कह रहा आर यू अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न पूछ रहा है। जी हाँ बेटा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स, दीज आर कार्ड यस आर नो टाइप और WS टाइप। तो अगर यस आर नो टाइप की बात करें तो मैंने कहा इंट्रोगेटिव कोई भी सेंटेंस हो, चाहे यस आर नो टाइप हो चाहे WS टाइप हो, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। किसमें? आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा? द टेलर asked, the tailor asked customer, the tailor asked customer। उसके बाद यहां पर आप क्या करते हो, यानी अगर इंट्रोगेटिव का यस आर नो टाइप है, रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना है आस्क्ड में और कंजक्शन लगा देना इफ या वेदर। तो आप लगाओगे क्या? इफ। और दूसरी बात मैं आपको बता दिया हूं कि बेटा कोई भी सेंटेंस हो तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो उसे असर्टिव में ही कन्वर्ट करना है। और जब असर्टिव की बात आ जाएगी, आप पुरानी बात याद रखिएगा, टेंसेस रूल को सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू किस पर्सन का प्रोनाउन? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है कस्टमर, तो क्या हो जाएगा? ये आपका सब्जेक्टिंग में है तो आपका क्या हो जाएगा? ही। और इज एमआर को चेंज करेंगे वाज में, ही वाज अर्जेंट नीड ऑफ योर। आपका पॉजिटिव केस में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कस्टमर के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हिज सूट। और बेटा आप यहां अंत में फुल स्टॉप लगाओगे क्योंकि सेंटेंस को आपको असर्टिव में चेंज कर दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का इंट्रोगेटिव का अगला टाइप जो WS टाइप होता है। यानी WS टाइप में आप क्या करेंगे? मैंने बता दिया कि अगर यस आर नो टाइप का है, दो चीज दिमाग में रखना, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है आस्क्ड में और कनेक्टिविटी यानी कंजक्शन लगाना है इफ, सेंटेंस को बदल देना है असर्टिव में। अब अगर बात करें WS टाइप की तो यहां पर भी WS टाइप का होता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि WS टाइप वाले में आपको रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में ही बदलना है, लेकिन कंजक्शन कोई नहीं लगाना है। आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही आप कनेक्टिविटी यानी कंजक्शन का काम करेगा। हो गया क्या? माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी। मैंने कहा कंजक्शन लगाना नहीं है, व्हाइट आओ यहां लगाओ। सेंटेंस को असर्टिव में करने के लिए सब्जेक्ट क्या है? यू यूज सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यू किस केस में है? सब्जेक्टिव, तो मी का सब्जेक्टिव आई। इज एमआर चेंज होगा किसमें? वाज में। आई वाज, उसके बाद सो ईगर, आई वाज सो ईगर टू गो टू द पिक्चर टुडे को आप चेंज कर दोगे किसमें? दैट डे में। किसमें चेंज कर दोगे? दैट डे में। यानी मैंने बता दिया आपका असर्टिव या इंट्रोगेटिव से आने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में, तो यहां से आपको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस असर्टिव, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं 2 नंबर आपका पक्का करने के लिए, अगर सेंटेंस असर्टिव है कंजक्शन आपको दैट लगाना है। क्या करना है? कंजक्शन आपको दैट लगाना है। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर से या सेज है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, से टू को टोल्ड में बदल देना, कंजक्शन दैट लगाना है। और अगर सेंटेंस आपका क्या होता है? यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में बदलिएगा, कंजक्शन इफ लगाइएगा, सेंटेंस को असर्टिव में बदलिएगा। अगर क्या है? WS टाइप है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको आस्क्ड में बदलना है और कोई भी कंजक्शन नहीं लगाना है। क्वेश्चन वर्ड ही काम करेगा आपके कंजक्शन की तरह। सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना है और यहां से आपका 2 नंबर पक्का। बात समझ में आई? तो मैं आशा करता हूं आप सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।